हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है और ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बहुत शानदार इसके क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इस टाइप के पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आज की क्लास में वापस से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। तो पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करना, उसके बाद में अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन थीटा इंटू टेन फाइव थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे आपको मान निकालना है, साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करना। अब देखो, मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो मैंने आपको यह बताया था कि साइन एक्स बराबर कोस वाई हो, या फिर टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, या फिर टेन एक्स बराबर कोट वाई, या फिर कोसेक एक्स बराबर सेक वाई वाई हो। तो यहाँ पर आप अपन इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। यानी कि दोनों एंगल को ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई। तो दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो ये बेसिक अपन यहाँ पर लगाएंगे तो अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है, और आपको बेसिक आते हुए भी, आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन थीटा इंटू टेन फाइव थीटा अपने को दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेन थीटा इंटू टेन फाइव थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, या तो टेन थीटा या टेन फाइव थीटा को दोनों में से किसी को एक को इस 1 के नीचे लेके आ जाओ। तो ऐसे टेन फाइव थीटा को मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, एज इट इज रखूँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, 1/10 थीटा अपने पास ऐसे आ गया। और 1/10 अपने पास यहाँ पर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर, यहाँ पर 5 पर ध्यान रखना, टेन फाइव थीटा बराबर कितना आ गया, कोट थीटा आ गया। यानी कि टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है, कोट थीटा के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से दोनों एंगल को ऐड करेंगे, और दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो 5 थीटा प्लस थीटा, तो ऐसे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो 6 थीटा किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो थीटा का मान कितना आ गया, 15 × 90, यानी थीटा का मान अपने पास आ गया 15 डिग्री आ गया। हमें ऐसे क्या पूछा है, साइन 2 थीटा का मान बताओ। तो साइन 2 थीटा का मान निकालने के लिए अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 15 डिग्री निकाल लिया। तो यहाँ पर रख दो थीटा का मान, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अपने को ऐसे क्या बताना है, साइन 30 का मान बताना है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 अपने पास साइन 30 का मान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना एग्जाम में। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, करो सोल्व, सोल्व करो और आंसर बताओ। यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा के बराबर है, और यहाँ पर जो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो अपने को यहाँ से क्या बताना है, 1/10 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा अपॉन 2 अपने को ऐसे बताना है। तो इसके लिए अपने पास पहला काम ऐसे क्या होना चाहिए, थीटा का मान होना चाहिए। तो पहले यहाँ से थीटा का मान निकालो। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, अपने कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, साइन थीटा के बराबर दे रखा है। तो दोनों एंगल को बराबर रखो, और दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करो। अब देखो, अपने को कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, साइन थीटा के बराबर दे रखा है। यानी कि कोस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री किसके बराबर दे रखा है,
साइन थीटा के बराबर दे रखा है। तो दोनों एंगल को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा, तो ऐसे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए जो अपने को 54 डिग्री दे रखा है उसको उधर लेके जाऊंगा। अगर उसको उधर लेके जाएंगे तो 90 में से 54 माइनस करेंगे तो 3 थीटा बराबर कितना आ गया, 90 में से 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 3 थीटा बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। अपने पास किसका मान आ गया, 3 थीटा का मान आ गया। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो थीटा का मान तो कितना आ गया अपने पास, 12 डिग्री आ गया। ये 12 कहाँ रखो, यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 5 थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान 12 रखेंगे तो 5 इंटू 12 कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कि 10 60 प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 इंटू 12 है, कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन 60 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना जाएगा, 1/10। 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मान होता है 1/2। तो कोसेक का मान कितना होगा, √3, यहाँ पर होगा 2। ये अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या कर दिया इसने, थोड़ा क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। तो मैं देखो इस चीज़ को क्या लिखूंगा, ऐसे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/2 प्लस √3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, नीचे भी कर दो। तो ऊपर तो कितना आ गया, 2 माइनस √3 आ गया, ऊपर कितना आ गया, 2 माइनस √3 आ गया। और यहाँ पर देखो नीचे अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो नीचे कितना आ गया, 1। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2 माइनस √3 अपने पास यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, साइन x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, कोस x माइनस वाई के बराबर दे रखा है। तो ऐसे कोस स्क्वायर x का मान बताना है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, साइन किसके बराबर दे रखा है, कोस के बराबर दे रखा है। तो ऐसे क्या करेंगे, साइन x प्लस वाई और क्या दे रखा है, कोस x माइनस वाई दे रखा है। तो ऐसे दोनों एंगल को ऐड करेंगे और दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो x और x कितना होगा, 2x आएगा। लेकिन यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, माइनस का y है। तो y से माइनस का y अपने पास ऐसे कट जाएगा। तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री हमारे पास यहाँ से आ गया। हमें ऐसे क्या पूछा है, कोस स्क्वायर x का मान पूछा है। तो ऐसे जहाँ पर x का मान दिखाई दे वहाँ पर x का मान रख दो। तो कोस स्क्वायर x, तो किसका मान निकालना था, कोस स्क्वायर 45 का मान निकालना था। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है, कोस स्क्वायर 45 का मान पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अपने पास यहाँ पर क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1/2 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, करो सोल्व। सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सेक x बराबर सेक 2x बराबर कोसेक 3x माइनस 45 डिग्री दे रखा है। तो ऐसे x का मान निकालो। तो सेक किसके बराबर दे रखा है, कोसेक के बराबर दे रखा है। तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 2x प्लस 3x माइनस 45 तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, अब 3x प्लस 2x किसके बराबर आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और यहाँ से
माइनस का 45 है उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 45 और 90 प्लस 45 यहाँ से कितना आ गया 135 आ गया। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो 135 को डिवाइड किससे कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। जब 135 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने सही ढंग से इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3 दे रखा है, जहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और ऐसे पूछा क्या है, तब 5 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा का मान बताओ। तो पहले ऐसे क्या करना पड़ेगा, अपने को थीटा का मान निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है। देखो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर a की जगह क्या दे दिया 2 दे दिया, अक्स स्क्वायर की जगह क्या दे दिया कोस स्क्वायर थीटा दे दिया, b की जगह क्या दे दिया 3 दे दिया, अक्स की जगह क्या दे दिया साइन थीटा दे दिया, और c का मान यानी कि c को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो अपने पास ये क्वेश्चन किस पर आधारित है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है अलजेब्रा में, पहले वो पढ़ेंगे, फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर अपने पास यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 15 किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, और यहाँ से अक्स का मान बताओ। तो अक्स का मान ऐसे क्या होगा, पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो फिर आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर 15 कर लो प्लस का 15। अब देखो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका अपने पास होता है कि जो अपने पास माइनस का 8x है इनको 2 भागों में तोड़ दो। 2 भागों में कैसे, इसको मैं क्या करूँगा अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको 8x को माइनस 3x और माइनस का 5x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, तो ऐसे बोलोगे सर लिख सकते हो बराबर 0, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो वापस से कितना आएगा माइनस का 15 आएगा। अब मैं ऐसे क्या करूँगा अक्स कॉमन लूँगा, तो अक्स कॉमन लूँगा तो ऐसे क्या आ गया अक्स माइनस 3 आ गया, और यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँगा माइनस का 5 कॉमन लूँगा, तो माइनस का 5 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बच गया अक्स माइनस 3 मेरे पास यहाँ पर बच गया, अब बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो वापिस से अपने पास अक्स माइनस 3 और अक्स माइनस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे दोनों से कॉमन लेंगे अक्स माइनस 3, तो अक्स माइनस 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया अक्स माइनस 5 बच गया, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास अक्स का मान 2 आएगा। क्या आएगा, एक तो अक्स माइनस 3 बराबर 0 आएगा, और एक यहाँ से क्या आएगा अक्स माइनस 5 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा अक्स का मान एक तो क्या आ गया अपने पास 3 आ गया, और एक अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि अक्स के मान अपने पास यहाँ पर 2 आ गए। पहला तरीका बेसिक तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का यह तरीका होता है। एक अपने पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उसको लगाने की अपने पास कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो दूसरा तरीका, अगर इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको एग्जामिनर से पूछे कि यहाँ पर अक्स का मान बताओ, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या था अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, तो ऐसी 2 संख्या ढूंढो, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ऐसे 2 संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो कितना है 15 है, और इनको ऐड करने पर या घटाने पर कितना है माइनस का 8 है। वापिस से समझना, यहाँ पर अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 15 है, और उनको ऐड करने पर या घटाने पर कितना है माइनस का 5 है। तो अपने पास ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी होती है, माइनस का 3 और माइनस का 5 अपने पास यहाँ से होता है, यानी कि अक्स अपने पास यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 3 आ गया और माइनस का 5 आ गया। अब आपको क्या करना है,
अब देखो यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों के साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का करेंगे, लेकिन दोनों जगह प्लस का है तो साइन यहाँ पर चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। और देखो जो अपने पास अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है कितना है 1 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी 1 से डिवाइड कर दिया, तो अक्स का मान कितना आ गया 3 और 5 अपने पास यहाँ से अक्स का मान आ गया। हमने यहाँ पर बेसिक से सोल्व किया था तब भी अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आया था 3 और 5 आया था। तो ध्यान रखना आपको एग्जाम में अगर पूछे कि अक्स का मान बताओ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ जाए और अक्स का मान आपको पूछे तो ध्यान रखना आपको इसी तरह से सोल्व करना है। अब देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फिर से एक बार समझना, चीज़ें मैं सारी समझाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझाया आधा नहीं समझाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चीज़ें आपको सारी समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पूरा को मिटा रहा हूँ एक बार में। अगर मेरे पास यहाँ से ये आ जाए कि 3x² माइनस 8x प्लस का 5 बराबर में 0, और यहाँ से अक्स का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हमें ऐसे क्या पूछा है, अक्स का मान पूछा है, तो सोल्व करो अक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला काम यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपने पास ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर कितना आए, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 15 आना चाहिए, और उसको ऐड करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से दो संख्या कौन सी होगी, माइनस का 3 होगा और माइनस का 5 होगा। दोनों को गुणा करो तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा, दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। ये अपने पास यहाँ से किसका मान आ गया, अक्स का मान आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, माइनस है तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी कि साइन चेंज कर दो। अब आपको डिवाइड किससे करना है, जो अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है 3 से, दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दो, तो दोनों जगह 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया और 5/3 आ गया। अपने पास यहाँ से अक्स के मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया और 5/3 आ गया। फिर आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन है सब कुछ बेसिक ही, ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं है, सब कुछ बेसिक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहते हैं। करो सॉल्व, बेसिक मैंने बता दिया कि आपको सोल्व कैसे करना है, अब चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर में 3 दे रखा है, और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अब ध्यान रखना अपने पास जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का अपने को प्रयोग करना आना चाहिए। अगर इस कंडीशन का आपको प्रयोग करना आता है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन को लास्ट तक आप सोल्व कर लोगे। अगर कंडीशन का आपका ध्यान नहीं दिया या कंडीशन लगाना आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि थीटा का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस का 3 बराबर में 0 दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, sin थीटा दे रखा है। तो पूरी इक्वेशन को या तो आप cos में चेंज करो या फिर किस में चेंज करो, sin में चेंज करो। अब यहाँ पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस में चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, sin थीटा दे रखा है, तो sin का अपने पास अकेले का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये इक्वेशन अपने पास किस में चेंज नहीं हो सकती, sin में चेंज नहीं हो सकती। तो अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin थीटा माइनस का 3
बराबर में 0। यानी कि पूरी जो इक्वेशन है उसको हमने किस में चेंज कर लिया, साइन में चेंज कर लिया। साइन में चेंज करने पर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 3 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा और माइनस का 1 बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास किसका दे रखा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को यहाँ से क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस का 1, ये अपने पास यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर कितना आए, 2 आए, और उनको ऐड करने पर कितना आए, माइनस का 3 आए। तो ऐसी ढूंढो 2 संख्याएं, कौन कौन सी होगी, ढूंढो कौन कौन सी होगी ऐसी 2 संख्याएं। ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी होंगी, ढूंढने की कोशिश करो। तो अपने पास ऐसे ऐसे 2 संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, माइनस का 2 और माइनस का 1। देखो कैसे, जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो माइनस का 1 और क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। जहाँ पर प्लस दिखाई दे वहाँ पर माइनस कर दो, माइनस दिखाई दे वहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पर प्लस का 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 कहाँ से आ गया, मैंने इस 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो अपने पास यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई, साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के बराबर दे रखा है, और साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से कंडीशन पढ़ो, जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास यहाँ पर ये कंडीशन है, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि 1 अपने पास किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। तो फिर कंडीशन क्या लेंगे, 1/2 वाली लेंगे। तो साइन थीटा का मान किसके बराबर आ गया, हमारे पास यहाँ से साइन थीटा का मान आ गया 1/2 आ गया। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री हमारे पास यहाँ से आ गया। हमने यहाँ पर किसका मान निकाल लिया, थीटा का मान निकाल लिया। थीटा का मान आ गया, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर क्या पूछा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान 30 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री अपने पास यहाँ से आ गया। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको साइन 60 का मान याद होना चाहिए, कोस 30 का मान आपको याद होना चाहिए, और यहाँ से कोसेक 60 का मान आपको यहाँ से याद होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो 5 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, अपने पास यहाँ पर आ गया 15/4। कितना आ गया, 15/4 आ गया, प्लस कोस स्क्वायर 30। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर 60 का मान, यानी कि कोसेक 60 का मान कितना होता है अपने पास, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब देखो
यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया, 45 आ गया। यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। 25 प्लस 45 कितना होता है, 70। तो कितना आ गया यहाँ पर सोल्व करने पर, 70/12 आ गया। और 70/12 को सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35/6। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका अपने पास कोई तरीका नहीं होता है कि दूसरा तरीका अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको बेसिक आना चाहिए कुछ क्वेश्चनों का, और बेसिक आएगा तभी उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओगे। यहां तक आगे बात समझ में? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे पूछे क्या है, 4 cos थीटा प्लस कोट थीटा का मान बताओ। तो सेम क्वेश्चन है, पूरी इक्वेशन को या तो कोस में चेंज कर लो या फिर किस में चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो। तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोस थीटा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो अपने को कैसे पता चलेगा कि सर इक्वेशन को साइन में चेंज करे या कोस में चेंज करे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर बी एक्स क्या है, यहाँ पर क्या है, बी एक्स है। तो यहाँ पर देखो बी एक्स अपने पास यहाँ पर क्या है, तो अपने पास बी एक्स है माइनस का 3 कोस थीटा। तो ध्यान रखना पूरी इक्वेशन है किस में चेंज होगी, फिर कोस में चेंज होगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, बी एक्स। तो ध्यान रखना बी एक्स का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बी एक्स क्या है, माइनस का 3 कोस थीटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो पूरी इक्वेशन है किस में चेंज होगी, कोस में चेंज होगी। तो चेंज कर दो कोस में, तो कोस में चेंज करेंगे तो अपने पास ये तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस का 3 कोस थीटा प्लस का 2 बराबर में 0 अपने पास ऐसे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का 1 कहाँ से आ गया और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, जो अपने पास माइनस दे रखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 कोस थीटा प्लस का 2 बराबर में 0। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपने पास आ गया माइनस का 3 कोस थीटा और प्लस का 1 अपने पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। तो यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। अब देखो फिर से अपने पास इक्वेशन वही बनकर आ गई। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर 2 आए और उनको ऐड करने पर 3 आए। तो अब की बार आपका दिमाग खुद को लगाना चाहिए आपको। तो ऐसे क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या अपने पास कौन सी होगी, माइनस का 1 और माइनस का 2 अपने पास यहाँ से होगी। यहाँ पर देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये अपने पास यहाँ से किसका मान आ गया, कोस थीटा का मान आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस करेंगे और माइनस वाले को प्लस करेंगे और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान रखना जल्दीबाजी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहाँ पर कंडीशन देखनी है आपको कि वो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 0 डिग्री से छोटा है। तो कोस अपने पास एक किसका मान होता है, अपने पास होता है एक किसका मान होता है, कोस 0 का मान होता है। तो अपने को यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, 0 से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से छोटा लेना है। तो अपने पास यहाँ से ये कंडीशन कैंसिल आउट हो गई। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से आ गया कि कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा,
थीटा का मान अपने पास ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, अब हमें ऐसे क्या पूछा है, उसमें मान रख दो। हमें ऐसे पूछा है कि 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछा है, तो 4 इंटू थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका मान कितना हो गया, 2/√3 हो गया। प्लस कोट 60 का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो एलसीएम तो कितना आ गया, √3 आ गया। अगर एलसीएम अपने पास √3 आ गया तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 8 + 1। तो आंसर कितना आ गया, 9/√3 अपने पास ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो नीचे वाला रूट है इसको गायब करना था। तो √3 अपॉन में 3 से 3 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 3√3 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा, बेसिक से आपको सोचना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं होता भाई, ध्यान रखना। अपने पास इन क्वेश्चनों का कोई और तरीका नहीं होता है, अपने पास और कोई उपाय नहीं होता है। अब देखो हम ऐसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे। थोड़ा सा और क्या सीखेंगे, हमने थीटा का मान कितना निकाल लिया, 60 डिग्री निकाल लिया। अगर आप थीटा का मान नहीं निकालोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कैसे, देखो कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। और कोस क्या होता है, अपने पास कोस होता है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। कोस होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये कितना आ गया, कोस थीटा, सॉरी गलती हो गई हमने, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो कितना है, 1 है, बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। तो ऐसे परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 4 - 1 तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब देखो अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस है, और यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है। तो 4 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, 2/√3 आ जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया, 2/√3 आ गया। कोट क्या होता है, 1/√3। तो ऐसे कितना आ गया, 1/√3। अगर आप ऐसे थीटा का मान निकालना नहीं चाहते हो तो ऐसे आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इन क्वेश्चनों का बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक से ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अपने पास और कोई तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस का 2 बराबर में 0 दे रखा है। और यहाँ पर जो अपने को कंडीशन दे रखी है, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसे सोल्व करो। अब देखो पूरी इक्वेशन है अपने को एक में दे रखी है, कोस स्क्वायर थीटा में ही दे रखी है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 5 cos थीटा प्लस का 2 किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर -1 आए। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होगी, अपने पास यहाँ पर संख्या होगी -1 और -4। देखो दोनों को गुणा करेंगे तो -1 इंटू -4 तो कितना आएगा, 4 आएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपने पास आएगा -5 आएगा। तो किसका मान आ जाएगा, कोस थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो। और यहाँ पर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, अपने पास कोस थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अपने पास यहाँ से ये मान नहीं होगा। तो कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2। तो थीटा का मान ऐसे कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखो हमें ऐसे क्या पूछा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पूछा है। तो कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 थीटा प्लस कोट 30 डिग्री। तो कोसेक 30 का मान ऐसे आपको पता होगा, कोस किसका उल्टा है, उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है।
और कोट अपने पास ऐसे 30 का मान आपको याद है, यहाँ पर 60 आएगा, ध्यान रखना। थीटा का मान कितना आएगा? 60 आएगा। तो ऐसे क्या जाएगा? कोसेक 60, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2/√3। कितना आ गया? 2/√3 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया? 1/√3। एलसीएम कितना आ गया? √3 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 3 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/√3 आ जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करेगा, अगर √3 को आपको गायब करना है, नीचे वाले √3 को आपको गायब करना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? √3 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाता हूँ। 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर में 0। तो पहला काम अपने पास यहाँ पर क्या होगा? पूरी इक्वेशन को एक में चेंज करो, या तो कोसेक में चेंज करो या फिर किस में चेंज करो? कोट में चेंज करो। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने की कोशिश करो पहले खुद से। आसान क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। 12 है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 किसके बराबर दे रखा है? 0 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे क्या करेंगे? पहले पूरी इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे? कोसेक में चेंज करेंगे। तो अपने पास 12 है कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस अपने पास देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह आपको यहाँ पर क्या रखना है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 किसके बराबर दे रखा है? 0 के बराबर दे रखा है। अब ऐसे क्या करेंगे? इस 12 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कितना आ गया? 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 -31 कोसेक थीटा प्लस 32 आ गया बराबर में 0। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो क्या दे रखा है? माइनस का 12 दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है? प्लस का 32 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का 20 आ जाएगा। तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस का 20। तो यहाँ से क्या करना है? ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर 12 और 20, जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। और यहाँ पर इनको ऐड करने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 31 आना चाहिए। तो यहाँ से ढूंढो दो संख्या कौन कौन सी होगी। तो अपने पास यहाँ से दो संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो माइनस का 15 होगी और एक कौन सी होगी? माइनस का 16 होगी। माइनस का 15 और माइनस का 16 ऐसी अपने पास दो संख्याएं होगी। तो कोसेक थीटा कितना आ गया? माइनस का 15 और प्लस का माइनस का 16 आ गया। अब ऐसे क्या करेंगे? दोनों का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया और 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कोसेक थीटा कितना आ गया? 3 से कट गया, 3 से 5 टाइम और 3 से 4 टाइम, 4 से कट जाएगा 4 टाइम और 4 से कट गया 3 टाइम। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि जो अपने पास कंडीशन दे रखी है, जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है। कोसेक थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। लेकिन आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? किसके पर कितना आएगा अपने पास? 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे
तो कोसेक थीटा का मान अपने पास ऐसे दो कंडीशन आएगी, एक तो क्या आएगी 5/4 आएगी और यहाँ पर ए कितनी आएगी 4/3 आएगी, यानी कि कोसेक थीटा की अपने पास यहाँ पर दो कंडीशन निकल कर आएगी। तो अब देखो हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है टेन का मान निकालना है। तो टेन के लिए ऐसे क्या करेंगे, पहले मैं ऐसे क्या ले रहा हूँ, पहले कंडीशन ले रहा हूँ कौन सी 5/4, तो ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो टेन थीटा का मान इस कंडीशन से कितना आ गया 4/3 आ गया। अब देखो अगर इस कंडीशन की बात करें, कौन सी कंडीशन की बात करें, अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर थीटा है क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है, तो ये 4 है और ये कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। यानी कि कोसेक थीटा का अधिकतम मान कितना होता है अपने पास 2 होता है, तो यहाँ पर 5 में 4 का भाग देंगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो टेन थीटा का एक तो कितना मान आ गया 4/3 आ गया। यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/√7 आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ से दो कंडीशन दो अपने पास दो आंसर आ गए 4/3 और 3/√7। अब देखो इसने क्या कर दिया √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी क्या कर दिया √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3√7/7। तो अपने पास यहाँ से दो कंडीशन आ गई, दो अपने पास आंसर आ गए 4/3 और यहाँ से कितना आ गया 3√7/7। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन का बेसिक के अलावा कोई तरीका नहीं होता है, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, आपको चेंज करना आना ही चाहिए। ये ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है जो आपने एलजेब्रा में भी पढ़े थे। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।